तो क्या सच में अप्सरा मॉम माँ के नाम पर कलंक हैं? माँ के नाम पर कलंक एक बार और भी लगाया जा चुका है, इनके बड़े बेटे से जब इनकी कंट्रोवर्सी हो रही थी, और फिर से लगा है माँ के नाम पर कलंक। और ये मैं नहीं कह रही, ये खुद अप्सरा मॉम ने बोला है लाइव में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जो भी बोलेंगे निष्पक्ष बोलेंगे, मैं किसी एक की तरफदारी और किसी एक को गलत साबित नहीं करूंगी। जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर क्लियर शब्दों में आप लोगों तक रख रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट में बोलना, बुरा भी लगे तो भी बोलना। मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ। सबसे पहली बात कि इनके घर में कंट्रोवर्सी का द एंड कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई एक झुकना नहीं चाहता। सब अपने आप में 30 मार खा बनते हैं। आपने देखा होगा कि प्रिंस रंजना की बेटी का नामकरण बहुत दिनों से पोस्टपोन हो रहा था, जब वो सिवान वाले घर में थे, मतलब अपने घर में। उस बेटी के फंक्शन के लिए कोई नहीं सोच रहा था कि चलो आपस की लड़ाई झगड़े हम एक तरफ करते हैं, उस बेटी का जो चीज़ें हैं, जो पूजा पाठ है, उसको तो कम से कम सही तरीके से कर लें। नहीं, कहने को ये लोग गार्जियन है, लेकिन गार्जियन के नाम पर मुझे नहीं लगता कि गार्जियनशिप निभा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही चलती है कि हमारे तलवों में झुक कर रहना पड़ेगा। अगर नहीं रहोगे तो तुम्हारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। और शायद ये तानाशाही प्रिंस ने स्वीकारा नहीं, इसलिए वो घर छोड़कर निकल चुका था। कुछ लोग घर को भी बोल रहे थे कि सिवान वाले घर में ही रह रहा है, सिवान वाले घर में ही रह रहा है, एक ही साथ रह रहे हैं जानबूझ के। पर प्रिंस ने जो होम टूर दिखाया है उससे क्लियर हो गया होगा कि उस घर में नहीं, दूर में रह रहे हैं, मतलब थोड़ी दूर में, पड़ोसी ही की तरह रह रहे हैं, जैसा कि इन लोगों ने बताया ही। होम टूर दिखाना भी ज़रूरी था, क्योंकि लोगों को ये शक था, और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसा टाइल्स इनका है वैसा उसके घर का है। और कुछ लोगों ने बोला भी तो लगा, लेकिन मैंने इस बात को कभी बोला नहीं, क्योंकि जब तक हम क्लियर नहीं जान लेते तब तक हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। उस बेटी का नामकरण सोचते 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 अब जाकर हुआ, और नामकरण में प्रिंस राज ने अपने माँ और पिताजी को इनविटेशन भी दिया। लेकिन इनविटेशन कैसे दिया? मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू। मैं यहाँ पर प्रिंस को 110% गलत मानूंगी। क्यों? देखो, हम उन लोगों में से नहीं है जो आपके ऊपर, मतलब आपकी वीडियो अभी सब लोग देख रहे हैं, कमेंट में प्रिंस को बहुत ज़्यादा सहानुभूति दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जो गलत है उसको गलत ठहराओ, है ना। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगी प्रिंस से कि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। माँ बाप चाहे तुम्हें काट दें, मार दें, चाहे कुछ भी करें, धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दें, तो वो माँ बाप ही रहेंगे। आप उनके माँ बाप नहीं बन सकते। और शायद ये तब आपको समझ में आएगा जब आपकी बेटी बड़ी होगी और ये कंडीशन आपके साथ में होगा। और होना है, देखो, जैसी करनी वैसी भरनी, ये फैक्ट है। चाहे हम हैं चाहे कोई भी है, जैसा हमने किया है वही काटने को भी मिलेगा। और शायद प्रिंस राज को इस टाइम पे वही काटने को मिल रहा है जो कुछ साल पहले सचिन मनीषा के साथ प्रिंस राज ने किया। थोड़ा सा कड़वा लगेगा पर सत्य है। इस बात से भी सबक नहीं है। चलो ठीक है, इस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि घर छोड़कर जाना गलत है। नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया हो, बहुत ज़्यादा रिश्तों में खड़वाहट हो गई हो, तो वहाँ से थोड़ा सा स्पेस बना लेना चाहिए। घर छोड़कर गया वो सही है, पर यहाँ पर मुझे लगता है कि जो नामकरण था, अगर आपने इनविटेशन मैसेज द्वारा ही दिया है, जैसे कि दोस्त मित्रों को देते हैं, दोस्त मित्र को देकर मैसेज में एक मैसेज सेंड कर देते हैं, अपना मतलब एक कोरम पूरा कर देते हैं, है ना। उस तरह से आपने अपने माँ बाप के साथ कोरम पूरा किया, तो वो आपके माँ बाप हैं। अगर आप जाते
तो आपको मार के भगाते नहीं, मुझे ऐसा लगता है। वो चाहे कितना भी कठोर हो, ऊपर से माँ का दिल हमेशा पिघलता है, वो चाहे कितनी भी गलत हो, पर आप जाते तो आपको उतना ही प्यार मिलता जैसे कि पहले मिल रहा था। और उनका जो प्यार है ना, अंदर से बहुत ज़्यादा और ज़्यादा आता, और उनको खुशी मिलती कम से कम, चलो ठीक है देर से ही चाहिए सही, कम से कम गए तो सही। तो यहाँ पर प्रिंस राज की 110% गलती है। रंजना दूसरे घर की है, रंजना वही करेगी। देखो हम रंजना को न कल गलत ठहरा रहे थे, न आज, उसको सरेआम पूरे परिवार ने गलत ठहरा दिया, पूरे गलत ठहरा दिया कि वही करवा रही है। बट वही वो करेगी जो प्रिंस राज चाहेगा। तो प्रिंस ने बोला, रंजना ने बात कर लिया, पर यहाँ पर प्रिंस को चाहिए कि रंजना और प्रिंस जाकर माँ बाप को स्नेह से बुलाते इस नामकरण में। बाद में उनको आना होता, नहीं आते, वो उनकी मर्जी, पर आप यहाँ पर गलत हो। और जैसा किया है वैसे वो नहीं आए, वैसे ही रिश्तों में इतनी ज़्यादा कड़वाहट थी, तो आपको एक कोरम पूरा करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, मुझे लगता है। इनविटेशन देने के लिए मैसेज दे दिया और ये रिकॉर्डिंग दिखा दिया कि देखो हमारी बात हुई है। तो ये रिकॉर्डिंग दिखा के आपने प्रूफ क्या कर लिया? अपने ही माँ बाप को और नीचा दिखा दिया। जो लोग आपके सपोर्ट में हैं, वाह भाई आप, तुमने तो बहुत अच्छा किया। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जब से शादी हुआ है तब से ये सुधर गया है, पहले बहुत बुरा था। बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, पर जहाँ पर गलत है वहाँ पर गलत भी कहना सीखिए। तो प्रिंस की यहाँ पर 110% गलती है। नामकरण में माँ बाप हैं, रिश्तेदारों को आप वैसा बुला सकते हो, पर माँ बाप को जाकर पूरे स्नेह के साथ उनका आशीर्वाद चरण स्पर्श करके लेकर और उनको हक से बुलाते कि मम्मी पापा आपके बिना ये पूजा अधूरी है। चलिए ठीक है, जितनी गलती हुई मेरे से हुई, मैं छोटा हूँ, छोटा समझ के हमें माफ़ कर दीजिए, पर यहाँ पे आपको आना ज़रूरी है, आपके बिना ये पूजा अधूरी है। माँ बाप के आशीर्वाद के बिना बच्चा कहीं भी जाए कभी भी सफल नहीं हो सकता, तब भी वो माँ आशीर्वाद ही देगी। तो यहाँ पर प्रिंस राज की मुझे लगता है कि 110% गलती है। पर यहाँ पर प्रिंस राज की गलती के साथ साथ अप्सरा मोम की भी यहाँ पर ये गलती है कि जब जानते हैं कि हमें बर्दाश्त नहीं करना है तो क्या ज़रूरत है किसी के बारे में कुछ चीज़ें बोलने की। ऑफ कैमरा चल रहा था तो ऑफ कैमरा चल लेने देते। कुछ चीज़ें लोगों के, हम ये कहते हैं कि ये जो वीडियो बना रहे हैं या जो कमेंट कर रहे हैं, इन लोगों की बातों से इतना फ़र्क पड़ जा रहा है हमारे दिल के अंदर कि हम अपनों को ही कड़वाहट दे रहे हैं। और प्रिंस राज का एक वीडियो में जिक्र किया कि हम इसलिए नहीं गए, यहाँ पर ये भी बोला कि हम इसलिए नहीं गए वहाँ पर कि लोग बोलेंगे कि देखो ये दोनों मिले हुए हैं तो ऐसा न वैसा। तो लोगों के डर से प्रिंस राज अपने माँ बाप के पास इनविटेशन लेने नहीं गए। तो मुझे लगता है कि धिक्कार है ऐसे बेटे पे, ऐसे बेटे पे धिक्कार है कि इन चंद लोगों के वजह से, जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं, जो लोग आपको कह रहे हैं कि देखो दोनों मिले हुए हैं इसलिए आप नहीं गए, आपका मन भले करे, लेकिन इन लोगों की वजह से आप वहाँ पर नहीं गए। तो आपसे बड़ा अभागा बेटा कोई हो भी नहीं सकता कि जिसने पैदा किया उससे मिलने के लिए आप इन बाहरी लोगों के लिए डर रहे हो। आपका अधिकार था, बोलने वाले बोलते रहेंगे, अब भी बोलेंगे जिनको बोलना है। आप जाकर तो देखते, पर आपने कुछ लोगों के डर के वजह से आप वहां नहीं गए, इसलिए कि लोग ये न बोल दें। वाह भाई वाह, यहाँ पर मुझे तकलीफ हुई कि देखो ये कैसा बेटा है कि इसकी आत्मा नहीं कांपी कि अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए इन 4 लोगों से डर रहा है। वो भी सोशल मीडिया न कल थी आज है अपनी। हमने वो भी देखा है कि जो लोग एकदम हितैषी हुआ करते थे, आपस में मिल बांट कर, आपस में जाकर सब कुछ करते थे, आज वही दुश्मन है। तो हमने वो भी देखा है। तो कौन है सगा? मैं पूछती हूँ यहाँ पर। जो सोशल मीडिया पर प्यार मिल रहा है वो लोग सगे हैं, आज आपके हैं, कल आपके नहीं रहेंगे। ये ओपिनियन बदलती रहती है। तो इन चंद लोगों की वजह से अपने रिश्ते को आप दूरी बना लिए हो। चलो ठीक है, दूरी बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा था,
वक्त के साथ साथ ये दूरियां नज़दीकियों में भी बदल सकती हैं, अभी भी होप है। माँ बेटे का रिश्ता कभी कोई जुदा कर ही नहीं सकता, पर इन छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है, मुझे ये पूछना है। हम दोनों लोगों से पूछते हैं कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर जो सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहे हैं, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कमेंट करने वाले हैं, इन लोगों के लिए आपको प्रूफ देना पड़ रहा है अपने ही माँ बाप और अपने लिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस रिश्ते में अब कोई थोड़ा भी स्पेस बचा है। ये रिश्ता खोखला हो गया है और मुझे लगता है कि एक ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। हमने वो भी देखा है कि जब प्रिंस रंजना चुप थे और अप्सरा मोम के एक बेटा बहू लगातार टॉन्ट मार रहे थे, तो एक बार भी अप्सरा मोम को तकलीफ नहीं हुआ। और आज हर एक बात अप्सरा मोम को खाली प्रिंस रंजना की ही क्यों गलत नजर आ रही है, हम ये भी देख रहे हैं और पूरी ऑडियंस देख रही है। और आज लाइव में आकर अपने आप को साबित कर रही हैं कि आज के बाद से हम नहीं बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब आप बोलेंगी तो सामने वाला जवाब जरूर देगा। तो क्यों बोल रहे हो, और बोल रहे हो कि व्यूज के लिए कर रहा है, तो व्यूज के लिए तो आपका बड़ा बेटा भी आपको बहुत बदनाम किया है, और बहुत शुरुआत तो आपने तभी से करवा दी थी। तो ये कौन सी बड़ी बात है? वो व्यूज के लिए कर रहा है तो क्या आपको नहीं व्यूज मिल रहा है? आप कौन सा चुप है, आपको भी तो व्यूज मिल ही रहा है। इधर से कान पकड़ो या इधर से, बात वही है। तो ये पहला केस नहीं है माँ बेटे का, इसके पहले भी कुछ साल पहले भी एक माँ ने कलंकित किया था माँ को, और फिर से वही हो रहा है। माँ के नाम पर कलंकित कर दिया है। आपको ये बोलना पड़ रहा है लाइव में बैठकर। ये लाइव में बैठकर या वीडियो बनाकर तमाशा ही तो हो रहा है। और कौन सही है कौन गलत है, सब एक ही परिवार के हैं। कोई अपने को सही कह रहा है, वो अपने को सही कह रहा है। गलत कौन है? गलत ऑडियंस है। तो ऑडियंस को गलत साबित करने से पहले अपने मुंह में जबान जाबी लगा लीजिए। ना कुछ आपके तरफ से आएगा, नहीं ऑडियंस कुछ बोलेगी। वो अपना नामकरण का जो भी कर रहा था, ऑडियंस के वजह से प्रूफ दे रहा है, इधर से लाइव हो रहा है। तो भाई हो क्या रहा है? ऑडियंस क्यों गुमराह है और ऑडियंस क्यों दोषी है? आप दिखाओगे जब तक नहीं, तब तक क्यों ऑडियंस बोलेगी? तमाशा एकदम हो गया है। और जब तमाशा हुआ है तो भाई डॉलर तो दोनों को मिलना है। अब अप्सरा मोम का कहना है 1 तारीख से 10 तारीख तक ये जानबूझ के मुझे हिलाकर घसीट देता है। और ये लोग जो लोग हितैषी बने हुए हैं, इन लोगों ने माँ बेटे को अलग कर दिया है। घर फूटता है तभी गंवार लूटता है। तो शुरुआत तो आपके घर से ही हुई ना। मतलब यार मैं ये चीज़ से बहुत ज़्यादा वो सोचती हूँ कि कैसा परिवार है और कैसे लोग हैं इस परिवार में, कि खुद आग लगाते हैं और जब उसमें ऑडियंस घी डालती है तो ये पूरा दोष ऑडियंस को मर देते हैं कि ऑडियंस ने ही माँ बेटे को अलग किया है। आप माँ बेटे का रिश्ता खोखला था तभी तो ये ऑडियंस हावी हो गई बेटे पे। माँ बेटे का रिश्ता खोखला नहीं होता तो ये ऑडियंस का मजाल है कि माँ बेटे को अलग कर देता। नहीं, कभी कोई नहीं अलग। पति पत्नी को क्यों नहीं अलग कर दे रहा है ऑडियंस? अब वहां पर प्रिंस का कहना है मेरे पिताजी से मेरा रिश्ता है, माँ से नहीं है। तो ऑडियंस पिताजी को ही अलग कर देती माँ से। तो ये भ्रम है मन का। खुद माँ बेटे की आपस में नहीं बनती है और दोष मढ़ रहे हैं ऑडियंस पे। तो पहले अपने मन को समझाइए, फिर दूसरों को बोलिए। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं परिंद। बाय बाय।